दिल से आमंत्रित करता हूं। और आज हम नया सीखने वाले हैं। आज हमारे स्पीकर जबरदस्त, जो हर बार हर गुरुवार को हमारे साथ में होते हैं, तो वो आज हमारे साथ में है और कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो हम दीपिका मैडम तो सुनते ही थे, आज ये परेश सोनी जी हमारे साथ में आने वाले हैं। तो अभी भी हमारी टीम में कोई बाकी रह जाता है। मेरे को पता है कि ऑब्जेक्शन हैंडल का परेश सोनी जी बहुत जबरदस्त तरीके के साथ हमको नॉलेज मिलता है। तो आज हमारे कोई भी नियर एंड डियर अभी भी बाकी रह गया है, तो उनको प्लीज कॉल करके उनको बताइए या तो मैसेज कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर जूम मीटिंग में इनवाइट कीजिए। तो यहाँ आज परेश सोनी जी हमको क्या टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। किसको पता है कि आज कौन सा टॉपिक हमको देने वाले हैं, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस, आउट ऑफ बॉक्स, यस। और कोई? यस, यस। ये 3-4 लोग ही एक्टिव लगते हैं, तो बैठ के वो यहाँ पर एक्शन पे बात करते हैं। कल हमने एक्शन पे बात किया था, मैडम ने भी हमारे साथ एक्शन पे बात किया था। तो जब भी यहाँ से कुछ बोला जाता है तो हमारा ध्यान कहाँ होता है, हमारा ध्यान हमको रखना है। और चैट बॉक्स में अगर बोलते हैं तो चैट बॉक्स में भी हम जवाब दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ में मैं इनवाइट करूंगा परेश सोनी जी को। तो प्लीज वेलकम परेश सोनी जी। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। हाय राम, वेलकम। वेलकम परेश सोनी सर, वेलकम परेश वेलकम। सर, वेलकम। गुड हेल्थ मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत जबरदस्त सर। बहुत जबरदस्त है। ई बायोटोरियम धनाधन 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 चल रहा है। यस, कितने लोग एक्साइटेड है? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। हम होंगे कामयाब तो हर रोज हम लोग सुनते हैं, लेकिन अब हमको गाना ये गाना है कि हम होंगे कामयाब, एक्स डेट को हम लोग कामयाब होंगे, है कि नहीं? जैसे गोल सेटिंग में हम लोग कई बार से जानते हैं कि भाई सक्सेस तो हमको होना है, लेकिन कब होना है? कयामत के दिन होना है। कयामत के दिन सक्सेस होके क्या करेंगे, क्या एंजॉय करेंगे? सो आज के सेशन की शुरुआत करते ही पहले ही मुझे यही गाना याद आ गया कि सक्सेस तो होना है, लेकिन सक्सेस होने के लिए एक डेट डालना बहुत जरूरी है। तो कितने लोगों ने डेट डाल दी है कि मेरे हिसाब से जो मैं सक्सेस चाहता हूं, हाँ, फलानी डेट तक, एक्स डेट तक मैं मेरी सक्सेस को पा लूंगा। कितने लोगों ने ये प्रिपरेशन भाई साहब किया हुआ है घर के ऊपर? घर में एक कागज लेके, एक पेन लेके 1000 बार सिखाया गया है किन किन लोगों का डेट लिखा हुआ है कि मैं एक्स डेट पे मुझे जो सक्सेस चाहिए उसको मैं पा लूंगा। हाँ, दीपक जी बोलते हैं कि यस आई, और कितने लोग हैं पता नहीं। हाँ, लेकिन जब तक डेट नहीं लगाएंगे तो आखिरी सांस पे सक्सेस होने से कोई फायदा नहीं है। लोग बोलते हैं जीवन में मैं एक बार सक्सेस होऊंगा। अरे आखिरी सांस से 10 सांस पहले सक्सेस होके क्या कर लेंगे? तो डेट डालिए, और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। 80 लोग करीबन हुए हैं।
तो ये हमारा जो ग्रुप है, हम लोग ये फिगर को देख के बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि लोग धीरे 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 जूम पे क्यों कम हो रहे हैं भाई साहब। सवाल एक ही है, लोगों ने शायद सक्सेस पा ली है या फिर सक्सेस नहीं मिलेगी, उम्मीद उन लोगों ने छोड़ दी है। जहां पे 250-300 लोग 8:05 पे होते थे, 80 पीपल्स होने की एक ही वजह है, या तो आप लोग सक्सेस हो चुके हैं या सक्सेस होने की जो ख्वाहिश है शायद कहीं ना कहीं गवा चुके हैं। तो फिर से अपने आप का खून गर्म करिए दोस्तों। ग्राफ तो अप डाउन किसी का भी चल सकता है, लेकिन जब तक आप उस पर डटे नहीं रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं मेरे मेन टॉपिक पे आने से पहले। तो सबसे पहले ऐसा कुछ कहा जाता है पूरे ग्रुप के अंदर में, इट माइट बी रॉन्ग, शायद वो गलत भी हो सकता है कि आई एम द मास्टर ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑन द कॉन्ट्री आई एम द मास्टर ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्शंस। है ना, मेरे पास ऑब्जेक्शंस के सॉल्यूशन नहीं है, मैं हमेशा ऑब्जेक्शंस को ढूंढते रहता हूं कि जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होनी चाहिए जिसमें से सवाल पैदा हो, और जब तक सवाल पैदा नहीं होता है उसका जवाब हमको मिलता नहीं है, और वो जवाब न मिलने की वजह से हम लोग जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा हुआ है कि टू आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अपने आप को सवाल पूछना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। और ये कठिन काम क्यों है उसके बारे में कुछ बात से मैं शुरुआत करूंगा। एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मुझे 1.5 घंटे तक जूम लेने में, 2 घंटे तक जूम लेने में, 1 घंटे तक जूम लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं 35 से 40 मिनट के बीच में मेरे सेशन को हमेशा खत्म करता हूं। जैसे ही सेशन खत्म हो जाए, आप सभी से आज के दिन के लिए मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी शेयरिंग करें उसके अंदर में मेरी तारीफ का शेयरिंग मुझे नहीं चाहिए। आप जीवन में क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आगे आप बढ़ना चाहते हैं उसके बारे में आप लोग शेयरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि तारीफ जो होती है ना, तारीफ इंसान को अपग्रेड नहीं करती है, तारीफ हमेशा इंसान को डिग्रेड करती है। जब आप किसी की तारीफ करते हो तो उसको ऐसा महसूस होता है कि साला मैं तो साहब बन गया। तो नम्र निवेदन आप सभी से, एट द एंड ऑफ आवर सेशन जो कुछ भी शेयरिंग आए उसमें साहब जी मेहरबानी करके मेरी तारीफ मत करना कि परेश भाई आपने ये बहुत अच्छा बताया मुझे। तो शुरू करते हैं। मैं जो सवाल की बात कर रहा था वो सवाल पे चलते हैं आगे। एवरीबॉडी इंटरेस्टेड? ओके। तो बात कुछ ऐसी है कि पहले स्कूल नहीं हुआ करती थी। एक सच्ची कहानी है, कहानी नहीं सच्ची घटना है बोलूंगा मैं, है कि नहीं। किस्से कहानियां तो बहुत हो गई, लेकिन सच्ची चीज क्या हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां से आप लोगों को कुछ न कुछ सीख मैं दे पाऊंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो एक गुरुकुल था, वहां बच्चे पढ़ा करते थे। उन बच्चों में एक बच्चा थोड़ा बहुत मेरे जैसा था। कैसा था कि कई साल तक वो पढ़ाई किया, लेकिन एक संतोषकारक अपने प्रोग्रेस को नहीं बना पाया। तो गुरुजी ने बताया कि भैया तुम्हारे पास कुदरत ने तुमको इतना दिमाग नहीं दिया हुआ है कि तुम एक अच्छी पढ़ाई कर पाओ। तुम गुरुकुल से विदा हो जाओ तो और नए बच्चे की एक जगह बने, जिसकी वजह से एक नए बच्चे को हम एडमिशन दे पाए। तुम आगे आगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो उस जमाने में है ना, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते थे। तो उस बच्चे ने जैसे ही गुरुजी ने कहा कि यू जस्ट लेफ्ट द गुरुकुल, आप गुरुकुल छोड़ दीजिए, तो बच्चे ने स्वीकार किया, जी गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। उस जमाने में
व्हीकल्स तो थे नहीं, गुरुकुल के जमाने में व्हीकल्स नहीं थे। तो जैसे ही वो बच्चा गुरुकुल को छोड़ के जाने लगा, तो गुरुजी ने उसको कुछ चने दिए कि तू घर पर पहुंचेगा, तब तक अगर तुझे भूख अगर थोड़ी सी लगे तो, और तो क्या मैं तुमको दूं, ये कुछ चने तू लेके निकल यहाँ से। तो वो चने लेके वो जो बैड स्टूडेंट था, कमजोर स्टूडेंट था, वो गुरुकुल को छोड़ के निकला। निकला एज यूजुअल, रास्ते में उसको भूख लगी, उसने कुछ चने खाए। आपको पता होगा चने का जो टेंडेंसी है, इट इज ड्राई। तो जैसे ही उसने रास्ते चलते 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 चने खाता रहा, उसको प्यास या गले में सूखापन लगा कि भाई मुझे, मेरी वॉइस ठीक नहीं है बॉस? आ रही है सर, बराबर है। बराबर आ रही है। somebody is having message। हाँ, तो बच्चा चने खा के रास्ते में चल रहा था, उसको प्यास लगी। तो पहले तो कुएं हुआ करते थे, तो चलते चलते उसके ध्यान में एक कुआं आया। कुएं पे बाल्टी बांधी हुई थी, उस जमाने के हिसाब से जो कुछ भी बर्तन था वो बांधा हुआ था, एक रस्सा था। तो उस बच्चे ने किया क्या कि वो बर्तन को कुएं के अंदर में डाला, पानी रस्सी के माध्यम से उस बर्तन को बाहर खींचा और पानी पिया। और पानी जब जैसे ही उसने पिया, जैसे ही पानी उसका बाहर निकला था, उसके बच्चे के दिमाग में एक चीज आई कि मैं पढ़ सकता हूं। वो वापस गुरुकुल गया, गुरुकुल जाके उसने फिर से पढ़ाई चालू की, और हमारे ऋषि मुनियों के श्रेष्ठतम श्रेष्ठ मुनि वो बने, जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। उनका नाम है भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि के नाम से वो ख्यातनाम हुए। अगर आप सभी लोगों ने जिसको पता है पता होगा, तो वो भारद्वाज मुनि की ये सच्ची बात है, जिससे कि एक जो बैड स्टूडेंट था, एक कमजोर स्टूडेंट था, जिसकी पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो सर्वश्रेष्ठ संस्कृत का प्रखर पंडित बन गया। कोई मुझे बताएगा ऐसा होने की वजह क्या हुई? पूरी कहानी में मैंने आपको कुछ बोला हुआ है, तो कहां से उनका टर्निंग पॉइंट आया और एक बैड स्टूडेंट कैसे प्रखर पंडित बना, ये कहानी से आप लोग कुछ पकड़ पाए हैं? पकड़ पाए हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं पकड़ पाए हैं तो मैं बताना आगे चाहूंगा कि कैसे एक बैड स्टूडेंट प्रखर पंडित बना। 1 मिनट आधी मिनट के लिए मैं पॉज करता हूं। अगर ये स्टोरी किसी के ध्यान आई है, एनीबॉडी लाइक टू शेयर, कि जिस टाइम उसने कुएं से पानी पिया, कुएं के पास गया और उसके मगज की बत्ती जल गई, और कुछ ऐसी घटना बनी कि वो ही बैक टू द गुरुकुल एंड ही स्टार्ट हिज एजुकेशन। एनीबॉडी कैन शेयर? भरत भाई कथेरिया जी? यस यस। अगर खाली, क्या हुआ होगा भरत भाई? हाँ सर, उसने सीखा कि जो खाली हो वही भर पाता है। ओके, गुड गुड। और कोई बात नहीं है कि नहीं? पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके ओके, पॉजिटिव तो कभी भी हम लोग हो सकते हैं, लेकिन चने खा के जैसे ही उसको प्यास लगी थी, वो कुएं पे के पास गया, रस्से से उसने बर्तन को अंदर, वो बर्तन को डाला, रस्से से जब वो खींच रहा था, तो उसने पत्थर के ऊपर में रस्सी खींचने की जो लाइन बनी है, आप अगर देखेंगे कहीं पे, तो वो पत्थर रस्सी से खींचते 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 वो पत्थर कटते हैं। किसी ने ये मार्किंग देखे? मैंने बचपन में देखे हुए हैं। तो जैसे ही उसने वो रस्से से खींच के पानी को निकाला, वो भारद्वाज जी को एक ही सोच आई कि इतना नर्म रस्सी अगर पत्थर को काट सकता है,
तो मैं तो इंसान हूं। इसलिए उन्होंने एक श्लोक बनाया, हिंदी सॉरी संस्कृत मेरा इतना नहीं है पावरफुल, लेकिन जो लाइंस मैंने प्रिपेयर की है वो कुछ ऐसी है कि करत करत अभ्यास से क्षणमति हो सुजान, करत करत अभ्यास के क्षणमति हो सुजान, रस्सी आवत जावत शील पर पड़त निशान। ये कुछ संस्कृत की लाइंस मैंने कलेक्ट की है कि बार बार पत्थर पे नर्म रस्सी घिसने से भी जब पत्थर पे लकीरें डेवलप हुई, पत्थर घिसा, तब भारद्वाज ऋषि को ये सोच आई कि अगर इतनी नर्म रस्सी से पत्थर कट सकता है तो भले ही कुदरत ने मुझे कैसा भी दिमाग दिया है, मैं उसके ऊपर में एजुकेशन की लकीर डाल सकता हूं। तो ये कहानी के पीछे का मकसद, वास्तविक कहानी के पीछे का, ये आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा मकसद यही है कि जब तक ई बायोटोरियम बिजनेस में आप लगातार 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 काम नहीं करेंगे, तब तक पत्थर पे लकीर बनने वाली नहीं है। हम सभी लोग एक कोमल इंसान है, एक सॉफ्ट नेचर पर्सन है, और बहुत ज्यादा मैं आपको बोलूं तो कंफर्ट जोन कॉलोनी के हम लोग निवासी हैं। कंफर्ट जोन कॉलोनी आप सभी लोगों को पता है, जहां कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही हम लोग घर का दरवाजे से बाहर निकलते हैं ना, तो मुश्किलें स्टार्ट होती है, ऑटो मिलना, व्हीकल लेके निकला, एक्सीडेंट होना, दिस दैट एवरीथिंग। तो इफ यू वांट टू बिकम कंफर्टेबल, आपको कोई दिक्कत ना आए, टाइम से खाना मिल जाए, टाइम से पीना मिल जाए, टाइम से नहाना मिल जाए, टाइम से सोना हो मिल जाए, अगर ये अनुभव आपको करना है तो आपके लिए एक ही जगह है, एक ही कॉलोनी है। उस कॉलोनी को बोला गया है कंफर्ट जोन कॉलोनी, राइट। तो कंफर्ट जोन कॉलोनी से जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और संघर्ष का सामना करने से ही इंसान सक्सेस होता है। तो यहाँ बैठे हुए हर एक को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोगों की ये जो ई बायोटोरियम की कोमल सी रस्सी है, वो लेके अगर हम लोग निकले हैं, क्या हम सबके सब लोग भारद्वाज मुनि बन सकते हैं ऑफ ई बायोटोरियम? कितने लोग तैयार हैं कि यस, रस्सी अगर घिस सकती है पत्थर को, तो हम भी अपने आप को घिस सकते हैं ई बायोटोरियम मैग्नेट के साथ में, राइट? तो दिस ऑल अबाउट छोटी सी कहानी आपको इंस्पायर करने के लिए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और आप लोग कुछ अपनी सोच को बदल सके। तो ये कहानी दोस्त, अगर उसको सवाल नहीं आया, तो भारद्वाज मुनि को सवाल नहीं आया होता, तो शायद ये घटना न घटती। तो अपने आप से सवाल पूछिए। क्या सवाल पूछिए? मुझे इस बिजनेस में क्या नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बिजनेस प्लान में क्या नहीं समझ में आ रहा है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको ये सवाल के जवाब मिल जाएंगे तो ही आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो हमारा बिजनेस ओवरऑल क्या है? तो जैसे हमारा ये बॉडी है, ये बॉडी की वैल्यूज कब तक है? जब तक कि इस बॉडी के अंदर में जान है। अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग चीज की अगर बात करते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के हिसाब से अगर हम बात करना चाहे तो बात कुछ ऐसी है कि जैसे ही ये शरीर से आत्मा निकल जाती है, उसके बाद ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी तरीके से हम जिस बिजनेस को बिलोंग कर रहे हैं, जिसको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, हम जिस बिजनेस को बिलोंग कर रहे हैं, जो कि आपको जीवन में एक सफलता, एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है, ऐसा बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर वाला ये जो हमारा बॉडी है, अपने बिजनेस मॉडल जो है, वो मॉडल की जो जान है, उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो इस बिजनेस में कहा जाता है, हमारे बिजनेस की आत्मा 3 चीजों से बनी हुई है। पहली बात है लर्न, सेकंड इज टीच, एंड थर्ड इज डुप्लीकेट।
लर्न मतलब क्या? हमको इस बिजनेस को सीखना है, और सीखना है वो इस तरीके से सीखना है कि हम औरों को सिखा सके, और उस तरीके से हमको सिखाना है कि जिसको सिखाया वो औरों को सिखा सके, जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट। तो जब तक हम अपने आप को पावरफुल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को इंटरनली चेंज नहीं करेंगे, तब तक कितने ही मोटिवेशनल प्रोग्राम्स आप अटेंड कर लीजिए, कितने ही ट्रेनिंग्स अटेंड कर लीजिए, कितने ही सुबह उठ के आप जूम अटेंड कर लीजिए, प्रोग्रेस क्यों नहीं होने की एक ही वजह होती है कि खुद तो पढ़ लेते हैं, खुद सीख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर में वो काबिलियत नहीं डेवलप करवा पाते हैं या कर पाते हैं कि औरों को भी वो चीज सिखा सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो चीज सिखा सके। और वो लोग खुद सीखते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सिखाते नहीं है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे उसको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा है। तो इफ यू वांट टू बिकम अ गुड लीडर, खुद सीखिए, खुद सीखिए, और किसी को सीखना है कि नहीं है उसका कोई महत्व ही नहीं है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीखना चाहता है नहीं चाहता है दोस्तों, उसका कोई महत्व नहीं है। उनको बुलाइए, उनको बिठाइए, और उनको नहीं सीखना है तो भी उसको सिखाइए आप। अगर सिखाएंगे, हाँ, ट्रेनिंग किसी को अच्छा नहीं लगता है। देखिए, जैसे हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहे हैं, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑक्सफोर्ड टीम। ऑक्सफोर्ड टीम का जहां तक मुझे पता है, शायद 50,000 से भी ज्यादा आईडीज ऑक्सफोर्ड टीम में पड़े होंगे या हो सकते हैं। लेकिन आज जूम पे हम लोग देखें तो शायद 160-170 लोग यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 40,000, 39,840 पीपल्स को हम ये नहीं सिखा पाए हैं कि भाई तुमको ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। तो एक काम क्यों ना किया जाए कि अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, लेकिन अपने 2 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का, 25 लोगों का, 50 लोगों का, आप लोग अगर शुरुआत में हैं तो कोई ट्रेनिंग में आना चाहता है, नहीं चाहता है, लेकिन आप अपने आप में इतना कुछ सीख लीजिए कि वो ट्रेनिंग में नहीं आना चाहता है, आप उसके घर पे चले जाइए, और उसको ट्रेनिंग नहीं चाहिए तो भी उसको ट्रेनिंग दे। वो मोटिवेट नहीं होना चाहता है तो भी उसको मोटिवेट करे। वो काम नहीं करना चाहता है फिर भी उसको सिखाइए कि काम कैसे किया जाता है। आपको, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड लीडर, आपको हिटलर बनना बहुत जरूरी है। बेटा बेटा करके, पसवार के, ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बहुत सारी जगह पे देख रहा हूं कि अगर आप एक इंडस्ट्री में अगर जॉब कर रहे हैं ना, तो आपका जो ऊपरी अधिकारी होता है, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी जॉब में चले जाइए, आपका ऊपरी अधिकारी जो है ना वो आपको फायर करता है। ये काम क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। हाँ, तो उस तरीके से काम का आउटपुट बढ़ाया जाता है। हर रोज रिपोर्ट लिए जाते हैं कि यस्टरडे आपने क्या काम किया, कौन से कहाँ प्रॉब्लम थे, आपने कैसे उसको सॉर्ट आउट किया। दैट पर्सन बॉटम लेवल से, एक चपरासी लेवल से लेके जनरल मैनेजर लेवल तक, और जनरल मैनेजर को भी अपने मालिक को रिपोर्ट सबमिट करना होता है कि मैंने क्या किया। अब ये करना पड़ता है, और हमारी इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं पता है? हाँ, कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को जनती है और अनाथ, सॉरी, अब आ रही है, एक कॉल आ गया है, यस, आ रही है। आ रही है ना? तो बात ये चल रही थी कि रिपोर्टिंग, हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करते हैं। मैं तो नहीं करता हूं एक्चुअल में, आई एम टेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्टिवेशन करना है तो करे, जब करना है तो करे, उसको प्लान दिखाना है तो दिखाए। कुछ उन लोगों के ऊपर में हम लोग वॉच रखते नहीं है।
वो वॉच न रखने का दोस्तों एक सिंगल रिजल्ट ये आता है कि यू आर डिग्रेडिंग योर इनकम। मैं कई लोगों से मिलता हूं, मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके जो इनकम है उसके सामने ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत ज्यादा है, फिर भी क्योंकि एक पावर लाइन बन गया, ये बन गया, बहुत सी वजह हो सकती है, लेकिन रिपोर्टिंग लेते नहीं है। एवरीडे हम लोग ये नेटवर्क इंडस्ट्री में सीखते हैं कि एज अ डाउनलाइन हमें हमारे अपलाइन, हमारे एक्टिव अपलाइन, हमारे स्पॉन्सर के हमको कांटेक्ट में रहना चाहिए। एक्चुअल में बच्चे कभी भी ऐसा करते नहीं है क्योंकि वो कच्चे होते हैं। हमें एज अ अपलाइन, एज अ मेंटोर, एज अ लीडर हमें अपने आप में ये प्रैक्टिस लेनी है कि हर रोज अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट लेना है। वो रिपोर्ट लेने में हम उनके कोई बाप नहीं बन जाते हैं, हम उनके कोई अपलाइन नहीं बन जाते हैं, हम जबरदस्ती उनके कोई मेंटोर नहीं बनना चाहते हैं। रिपोर्ट लेने से एक ही चीज होता है कि जो साथ में हमारे काम कर रहा है बंदा, उस व्यक्ति का जो आउट परफॉर्मिंग जो है, उसके अंदर में काम करने की जो क्षमता है, वो जब तक उसको पूछा नहीं जाएगा वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो हम सभी न सभी लोग किसी के अपलाइन है, हम सभी न सभी लोग किसी के डाउनलाइन है या किसी न किसी के ऑर्गेनाइजेशन में है। तो एवरीडे हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे परिवार से रिपोर्ट लेना कंपलसरी है, और रिपोर्ट बाकायदा इस तरीके से लेना है कि आज भाई साहब तुमने कितने प्लान बताए, किसको बताए, किस कैटेगरी का वो व्यक्ति था, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, और पेन और पेपर लेके बैठिए। और अगर वो बोलता है कि मैंने आज किशोर भाई को बताया, किशोर भाई फलाने ऑफिस में क्लर्क है, उनका ये मोबाइल नंबर है, हमको उसके मोबाइल नंबर को यूज करके किशोर भाई को कॉल नहीं करना है। 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद उस व्यक्ति को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एसोसिएट है, उनको पूछना है कि तूने जो किशोर भाई का नंबर दिया था मुझे, जिसने तुम्हें प्लान बताया था, क्या तुमने उसको फॉलो अप किया? अगर नहीं किया है तो क्या मैं उस फोन नंबर पे किशोर भाई से तेरा नाम लेके फॉलो अप ले सकता हूं? अगर आप ऐसा पूछते हैं तो उसको अंदर से एक शर्म महसूस होगी और बोलेगा नहीं नहीं, मैंने 2 दिन फॉलो अप नहीं लिया है, लेकिन अभी मैं कॉल करके आपको रिपोर्टिंग देता हूं कि उसका क्या रिप्लाई आ रहा है। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी जेब में पैसे लेके नहीं बैठा हुआ है कि कब परेशानी आए, कब 7,400 में निकाल के उसके हाथ में थमा दूं, परेशानी आए कब 15,900 में उसके हाथ में थमा दूं। उस तरीके से इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है। मेरे स्पॉन्सर ने भी जब मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, हाँ, बहुत जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो बहुत बुद्धू लोग होते हैं, तो मैंने करीबन 3 महीने का टाइम लिया था, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, प्लान बताते हैं, लेकिन फॉलो अप लेने में हमको बहुत शर्म लगती है। अब वो उस व्यक्ति ने जो प्लान बताया, प्रोडक्ट बताया, बहुत बेहतरीन इंसान हो सकता है, लेकिन किसी वजह से उसने फॉलो अप नहीं लिया, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से एक अच्छे व्यक्ति को आप गवा देते हैं। एंड इट इज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो योगेश भाई ने इस प्रोडक्ट को या प्लान को देखा है, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, और वो नहीं होने की एक ही वजह है, लोग दिखाते हैं, फॉलो अप से कतराते हैं। तो टेक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी बात से सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ मत दीजिए। हर रोज शाम को 6 बजे से अप्रोक्सीमेट 8:30 बजे तक मेरा सिर्फ फॉलोअप का ही काम होता है। न्यू प्रोस्पेक्ट का काम शाम को मैं नहीं करता हूं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन को सभी को मैं फोन करता हूं, और ज्यादा पूछने का नहीं, हेलो, हाँ मुकेश भाई कैसे हो, क्या हालचाल है, बस इतना ही पूछने का। सामने वाला जो कुछ भी अपनी घटनाएं घटी है ना, अपने आप आपसे बोलने का चालू करेगा। रिपोर्ट मांगना, उसमें भी कोई कड़काई, कोई कड़कपन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन जस्ट आप पूछिए कैसे हैं, शाम हो गई,
हाँ, तो अपने आप ही वो आपको अपना रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के माध्यम से एज अ अपलाइन आप उसका फॉलो अप कर सकते हैं। तो दिस ऑल अबाउट लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। आपको खुद को सीखना है, उस तरीके से सीखना है कि औरों को सिखाए और उस तरीके से सिखाना है कि वो भी आगे सिखा सके। जैसे हमारे बिजनेस में बोलते हैं ईच वन टीच टू। हमारे बिजनेस में करना क्या है, हमको खुद को आना है और दो को लाना है। कितनी आसानी से हम लोग नहीं बोलते हैं। हाँ, कैन यू एग्री विथ मी? बिजनेस में करना क्या है, खुद प्रोडक्ट यूज करना है और दो को लाना है। दोस्तों, ऐसा अगर होता ना तो अभी 10 लाख मर्सिडीज ई बायोटोरियम में आ चुकी होती। राइट? तो अंडर एस्टिमेट मत करिए इस बिजनेस की स्ट्रगल को, इस बिजनेस की मेहनत को। हमको एक्सेप्ट करना है, उससे भागना नहीं है। तो कहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में हाउ मच यू अर्न इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कितना अर्न कर रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, उसका महत्व है, वो अपने लिए है। लेकिन दुनिया के लिए बोले तो हाउ मच वी अर्न, उससे ज्यादा कोई क्या मार्केट में कोई आपको बोलता है। जैसे मैं आज से समझ लीजिए आई एम अ सिविल इंजीनियर। मैंने 28 साल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिताए हैं और मैंने कुछ करोड़ों के काम किए हैं। क्या मार्केट में जाके मैं किसी को बताया कि तू आर्ट्स क्यों कर रहा है, तू साइंस क्यों कर रहा है, तू कॉमर्स क्यों कर रहा है, तू इंजीनियर बन जा और मेरी तरह कॉन्ट्रैक्टर बन जा और करोड़ों का बिजनेस चल तू चालू कर, मैं तुझे सिखाता हूं। ऐसा आज तक मैं किसी को बोला नहीं हूं। इस बिजनेस के अंदर में जो कमाई दिखाने का तरीका है वो कुछ अलग तरीके से कमाई दिखाई जाती है। किस तरीके से? तो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग जो कमाते हैं, जो अर्न करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। हम कैसे इंसान बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम में, ये डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में एक ही चीज ऐसी होती है कि दोस्तों, अगर आप 1 महीने से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको 1 महीने के बाद मिलेगा तो आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज नोटिस करेगा। अगर कोई व्यक्ति से आपकी मुलाकात 1 साल पहले हुई है और 1 साल तक आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई, जब दोबारा 1 साल के बाद वो आपसे मिलता है तो आपके अंदर, आपकी बातों के अंदर, आपके सपने के अंदर, आपके पहनावे के अंदर, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, आपकी सोच के अंदर वो व्यक्ति नोटिस करता है कि 1 साल पहले, 1 महीने पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले जब मैं परेश सोनी को मिला था तो उनकी बातें कुछ और थी और आज 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद उनके मुंह से जो बातें निकल रही है वो कुछ और है। अगर ये उनको ध्यान में आता है, कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। आप जब तक अंदर से काम नहीं करते हैं तब तक काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। somebody has to notice। भाई मैं 2 साल से ई बायोटोरियम कर रहा हूं, भाई मैं 1 साल से ई बायोटोरियम कर रहा हूं और कैसा चल रहा है? चल रहा है यार। तो वो नहीं चलेगा। आपको आपके अंदर में सभी चीज, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे अगर खून निकालेंगे तो ये बायोटोरियम निकलेगा। तो ये कुछ बातें कुछ जचती नहीं है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, आपका रहन सहन होना चाहिए, आपकी चाल चलन ऐसी होनी चाहिए कि मैं 6 महीने से ये बायोटोरियम कर रहा हूं और इसके अंदर में चाहे कितने भी पैसे आए, मेरे में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया। 1 साल के अंदर में मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्यों? क्योंकि मैं अच्छे लोगों की संगत में रहता हूं, जहां कोई किसी की कुतली नहीं करता है, कोई किसी की टांगे नहीं खींचता है। एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री न सिर्फ आपको पैसे कमा के देती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। हाँ, तो जो लोग पैसे के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूं, लेकिन अपने आप में क्या क्या चेंज आ रहे हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो हम सभी के सभी लोग देखा जाए तो 80% 90% लोग ऐसे यहां पे हो सकते हैं जो 100% ई बायोटोरियम नहीं करते होंगे।
उनका शायद कोई बिजनेस हो सकता है, उनकी कोई जॉब हो सकती है, या अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो लोग एक्टिव होंगे और 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो भी स्पेयर करके या हॉलीडे के दिन ई बायोटोरियम को करते होंगे 80-90% लोग। तो उन लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना है कि जैसे जैसे ई बायोटोरियम के साथ आपके दिन बीतते जाते हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, आपका छोटा मोटा या बड़ा सा कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ई बायोटोरियम करते करते उसके अंदर भी उसकी इफेक्ट्स ट्रांसफर होनी चाहिए। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ना नहीं है। इसीलिए मैंने बताया, मेरी तारीफ मत करना, ऊपर ऊपर पढ़ना नहीं है, अपने आप को अंदर से ट्रांसफॉर्म करने की जो सिस्टम है, उस सिस्टम को कहा जाता है नेटवर्क इंडस्ट्री। और दोस्तों, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में ये चीजें आपको पढ़ाई जाती नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि हमको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बड़ी सोच रखनी चाहिए। हाँ, थिंकिंग बिग हमको सिखाया जाता है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि थिंकिंग बिग से बदले थिंकिंग राइट इज मोर इम्पोर्टेंट। हमको सही सोच पे अपने आप को ले जाना है, न कि बड़ी सोच पे जाना है। तो बड़ी सोच या छोटी सोच जैसी दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं है। किसी के लिए 10 रुपये भी बड़ी सोच हो सकती है और किसी के लिए करोड़ों रुपये भी छोटी सोच हो सकती है। तो सोच को बड़ी करने से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सोच को सही करें। तो जिन जिन लोगों बड़ी सोच पे जिन लोगों का माइंड काम कर रहा है, तो उनसे मैं छोटा सा टिप देना चाहूंगा, बड़ी सोच करने से कोई फायदा नहीं होगा। सही सोच, राइट सोच से ही आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और उसके लिए आपको एक डिग्री हासिल करनी होती है, जिस डिग्री का नाम होता है बीएससी। किसी ने ये, कितने लोग यहाँ पे है जो बीएससी पढ़े हुए हैं? एक सेकंड में पानी पीता हूं, तब तक आपको ठीक लगे चेक करिए। तो बीएससी की डिग्री आपको इस बिजनेस में हासिल करनी है। बीएससी मतलब क्या? बी का मतलब है बिग थिंग। यस, सो मोहम्मद भाई, बेसिक बहुत अच्छी बात है। तो थिंक बिग, बीएससी में बिग थिंकिंग, ये पहला चीज है। एस का मतलब है स्मॉल एक्शंस। हम लोगों का क्या होता है, अब बड़ी सोच कर लेते हैं और थोड़े बड़े पैसे आ जाते हैं ना, फिर पेपर पे प्लान दिखाने का, पेपर पे प्रोडक्ट दिखाने का प्रैक्टिस हम लोग छोड़ देते हैं कि हाँ, अब तो ये सब चल रहा है। मैंने कुछ लीडरों से ऐसा सुना है, पता नहीं मैंने किससे किससे मिलता हूँ, एक्चुअली मेरी नेम और किसके वर्ड्स है मैं ज्यादातर भूल जाता हूँ, लेकिन कई लोग प्लान दिखाना छोड़ चुके हैं, कई लोग प्रोडक्ट दिखाना छोड़ चुके हैं। तो वो लोग बिग स्टेज पे पहुंच सकते हैं या पहुंचने वाले या पहुंच रहे हैं, लेकिन स्मॉल एक्शंस वो लोग छोड़ देते हैं। हमारा जो बिजनेस है ना दोस्तों, ताजा खून का है। Every day we need new prospect, new closings every time, right? उसका सॉल्यूशन अभी रीपर्चेज में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वी आर द लवर ऑफ फ्रेश ब्लड, यू नो। तो हमको हमेशा ताजा खून चाहिए। तो ताजा खून तभी निकलेगा जब हर रोज जिस स्टेज से आपने शुरुआत की थी, स्मॉल स्मॉल एक्शन लेके, स्मॉल स्मॉल एक्शन मतलब क्या? आज मैं 2 लोगों को प्लान, शुरू में आप सभी लोग अपने आप को याद करिए, आपको अगर ये बिजनेस में 1 महीना हुआ है या 6 महीना हुआ है, साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 2.5 साल हुआ है, सोचिए कि जिस दिन आपने ये बायोटोरियम ज्वाइन किया था, आप कितने एक्साइटेड थे। हर रोज अपने गले में दर्द हो जाए और जीभ में दर्द हो जाए, कितने प्लान उस टाइम पे आप दिखा रहे थे। और आज आप 50,000 कमा चुके हैं, 1 लाख कमा चुके हैं, 5 लाख कमा चुके हैं, 10 लाख कमा चुके हैं, 50 लाख कमा चुके हैं। आप अब कितने प्लान दिखाते हैं? अपने आप से पूछ लेना, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि शुरू में जो हम लोग छोटे काम करते थे,
छोटे काम मतलब वही बड़ा काम होता है, उसी काम से तो हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे काम हम करना बंद करते हैं बिग थिंकिंग के साथ में। तो बीएससी की डिग्री आपको हासिल करनी है, सबसे पहले बिग थिंक करना है, स्मॉल वर्क करना है, और वो सभी चीजें कंसिस्टेंटली करनी चाहिए, हमेशा लगातार करते रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, एक सॉफ्ट रस्सी पत्थर को काटती है, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बहुत कुछ के, पानी भी टप टप गिरता है, पत्थर में होल गिराता है, ये सब किस्से कहानियां आप लोगों ने सुनी है। सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, करने से जो कुछ भी होने वाला है वो होने वाला है। हम भी अगर खुद पत्थर है तो अपने ऊपर में, हाँ, रात को सो जाओ तो एक बांध दो रस्सी से, एक लोटी को, उसमें होल गिराओ और यहाँ टप टप पानी गिराओ, तो पता लगेगा कि ये टप टप पानी हर टाइम पे मुझे कह रहा है, प्लान दिखा प्रोडक्ट दिखा, प्लान दिखा प्रोडक्ट दिखा, प्लान दिखा प्रोडक्ट दिखा। अगर 3 घंटे तक ये टप 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 यहाँ आपकी चलती रहेगी ना, तो दूसरे दिन आप 30 प्लान और 30 प्रोडक्ट आप दिखा देंगे। ये एक तरीका है कि जब पत्थर पे होल बन सकता है तो मेरे दिमाग में होल बन जाएगा, तो मैं पागल बन जाऊंगा, उसके बदले ये टप टप मुझे बंद करके मार्केट में जाके काम करना है। तो ये कुछ चाहे तो आप कर सकते हैं। कहते हैं कि महिलाओं के लिए अभी अभी ये जो वुमन एम्पावरमेंट पे काफी ध्यान किया जा रहा है। अपनी जो माताएं हैं, बहनें हैं, अपने घर, मतलब कि अपनी वाइफ है, अपने परिवार के जितनी भी महिलाएं हैं, तो बहुत ही अच्छा मिशन ऑक्सफोर्ड की तरफ से चल रहा है वुमन एम्पावर का। तो वुमन एम्पावर के बारे में बताऊं कि एक स्लोगन, एक पंचलाइन हमारे यहाँ, या कुछ बातें चल रही है कि बेटी को पढ़ाओ और देश को बदलो। कितने लोगों ने ऐसा कुछ सुना हुआ है? वर्डिंग्स इधर उधर हो सकते हैं, है? तो बेटी को पढ़ाओ देश को बदलो, एक्चुअल में ये वर्ड रॉन्ग है। इस जमाने में बेटी को, माता को, मतलब किसी भी महिला, किसी भी लेडी को आप पढ़ाने के पीछे टेंशन मत करिए, उसको एक एंटरप्रेन्योर बनाइए, उसको बिजनेस सिखाइए, और वो बिजनेस के माध्यम से वो महिला वो कर सकती है जो हम बड़ी मूंछ वाले नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लिज्जत पापड़ आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी स्थापना हुई थी 1959 में, और करीबन 80 रुपये से लिज्जत पापड़ स्टार्ट किया गया था। हुआ यह था दोस्तों कि 7 महिलाएं, देयर आर 7 लेडीज, घर में बैठ के ऐसा सोची कि कुछ फुर्सत के टाइम में हम लोग पापड़ बेलते हैं, और पास में जो कुछ भी किराना स्टोर जो है उनको वो बेचने के लिए हम देंगे। तो उस हिसाब से 7 महिलाओं ने उस काम को 80 रुपये से चालू किया था। फिर और लोगों को उन्होंने सिखाया कि पापड़ आप फुर्सत के टाइम में 2-3 घंटा बेलते रहिए, बेचने की व्यवस्था हम लोग करते रहेंगे, जो कुछ भी मुनाफा आएगा हम लोग आपस में जेन्युइनली उसको बांटते रहेंगे। वो जो 7 महिलाओं ने 80 रुपये से 1959 में लिज्जत पापड़ की शुरुआत की थी, दोस्तों आज 48,000 करोड़ की कंपनी वो 7 महिलाएं बना चुकी है, और लिज्जत पापड़ वर्ल्ड वाइड जाता है। ये बड़ी बात करने के पीछे का मतलब मेरा ये है कि वो 7 महिला जिन्होंने ये चालू किया था ना, उसमें से कोई भी महिला ने एमबीए नहीं किया था, उसमें से किसी भी महिला को प्लस माइनस नहीं आता था, उसमें से किसी भी महिला को मैथमेटिक्स के इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता था। उनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर या एक्स वाई जेड स्क्वायर जो कुछ भी होता है, ये किसी भी महिला ने पढ़ा हुआ नहीं था। लेकिन ये महिलाओं के एक दादा थे, उनके एक वडील थे, जिन्होंने उनको बताया था कि पापड़ बेलने के लिए, पापड़ का अच्छा टेस्ट आने के लिए ये कंपोनेंट, ये वाला लोट, ये वाली हल्दी, या ये वाला बोलते हैं कि नमक, या जो कुछ भी है, पापड़ बेलना मुझे नहीं आता है, लेकिन वो दादाजी ने ये 7 महिलाओं को सिखाया था कि इस तरीके से, इस प्रपोर्शन में सभी चीज को इकट्ठा करके अगर आप पापड़ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे
टेस्ट के पापड़ बनेंगे। तो वो दादाजी ने वो जो 7 बहनें थी उसको पढ़ाया नहीं, उनको एंटरप्रेन्योर बनाया और उनको बिजनेस सिखाया। और जब उन्होंने सिखाया तो पढ़े लिखे जो नहीं कर सकते हैं, आज आप हम सभी के सामने वो काम हम लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी इन लोगों ने बनाई। तो ज्यादातर हम लोग सोचते हैं, हमारे बिजनेस में भी कई बार एज ऑफलाइन या कहीं पे भी जाके हम अपना स्पीच देते हैं, अपनी बात करते हैं, तो किसी न किसी को अंदर से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है कि भाई परेश भाई है, उर्मिल भाई है, या तेजस भाई है, या भरत भाई है, वो तो इतने पढ़े लिखे हैं इसलिए इस काम को कर रहे हैं, हम लोगों की इतनी पढ़ाई नहीं है, शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उनको ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता सकते हैं कि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आप करने से सीखते हैं, और उसमें एजुकेशन अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन का महत्व बिजनेस में नहीं है। आप अंदर से कितने कॉन्फिडेंट है, हाँ, आप चीज को कितनी स्पीडीली पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर पूरे बिजनेस रनअप होते हैं। तो एक बड़े ही मैं थोड़ा सा घड़ी देख रहा था, 5 मिनट का टाइम है तो बात कर लेता हूं। तो एक अच्छी मैं कुछ बुक पढ़ रहा था, उसमें से एक मुझे एक रूल्स मिला जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि कैन आई, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सूत्र है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस सूत्र को कहा जाता है, किसी बहुत बड़े महान व्यक्ति ने ये लिखा हुआ है, मुझे नाम उसका पता नहीं है, लेकिन कैन आई, CANEI, कैन आई के नाम से उनका पूरा एक चैप्टर है जो मैंने कभी पढ़ा था, तो मेरे हाथ में आया, तो आपके लिए मैंने ये लिख के रखा है कि आपके साथ शेयर करूं मैं, है ना। तो कैन आई, CANEI, कैन आई, कैन आई का मतलब कुछ उन्होंने इस तरीके से निकालना है कि कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। आपको जीवन में मीन्स हमें, आपको क्या यार, मुझे अगर मेरे जीवन में प्रोग्रेस करना है, आई हैव टू गुड, है ना, याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही बोलता हूँ, उस व्यक्ति का नाम याद है नहीं है, अपने जीवन में उस वर्ड्स को कितना उतारा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कैन आई में जिस भी व्यक्ति को, मुझे भी अगर जीवन में, मैं क्या आपको पढ़ाऊं, है ना, मुझे भी अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो मुझे एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर अपने आप में कुछ न कुछ काम ऐसे करते रहना पड़ेगा जिससे कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आए। किसी दोस्त ने वो ऑथर का नाम भी बताया, और आप चाहे तो उस बुक को लिख के टेक्स्ट मैसेज में, मतलब मैसेज में आप डाल सकते हैं, और भी लोग इसका लुत्फ उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। लेकिन हमें अपने आप को हर रोज सोने से पहले पूछना चाहिए कि आज मैं अपने आप में कुछ प्रगतिशील बन पाऊं, उसके लिए आज मैंने क्या किया। तो ये एक चीज है। और एक हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोडक्ट में एक विशेष बात जिसपे हम लोग हमेशा अटके रहते हैं कि सामने वाला मेरे साथ कन्विंस होता नहीं है। तो हमारा जो बिजनेस है वो किसी को कन्विंस करने का नहीं है, हमारा जो बिजनेस है वो लोगों से कनेक्ट करने का है। कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज के हिसाब से हम हमारा शेयरिंग, हमारा बिजनेस, हमारा प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाना जानते हैं, सीखते हैं, लेकिन सामने से क्लोजिंग नहीं आता है। उसकी एक ही वजह होती है कि आपने पूरे प्लान या पूरे प्रोडक्ट के दौरान उसको कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट आप लीजिए, लेकिन ये पूरे के पूरे 30, 40, 50 मिनट या 1 घंटे तक जो कुछ भी आपने उसको बताया, उसमें अगर आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, अगर आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, तो आपका क्लोजिंग नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको किसी को कन्विंस नहीं करना है, हमको लोगों से कनेक्ट होना है। और अगर आप लोगों से कनेक्ट होना सीख लेते हैं, आपको कन्विंस होने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कन्विंस करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जो नॉलेज का अभाव अगर है तो वो क्लोजिंग नहीं आते हैं। लेकिन टू कनेक्ट द पीपल,
लोगों के साथ मेंटल लेवल पे कनेक्ट होने के लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। अपने आप को कुछ उस तरीके से तैयार करिए कि उस व्यक्ति से आपकी कनेक्टिविटी बन जाए। जैसे कि एक पेन ड्राइव होता है ना, फिर अलग अलग, मैं ज्यादा इस सब्जेक्ट में नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी पेन ड्राइव होता है, वो कुछ 2 4 5 10 GB का होता है, टीबी का होता है, 10 TB का होता है, 100 TB का होता है, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं। होते हैं ना कुछ, इसमें आपको सुधार करना है तो आगे शेयरिंग में आप करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो पेन ड्राइव के अंदर में अगर आपका 10 GB का भी डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक आप अपने कंप्यूटर के साथ, अपने लैपटॉप के साथ जब तक उसको आप कनेक्ट नहीं करेंगे, उसके डेटा को आप एक्सेस कर पाएंगे नहीं। कुल मिला के बात जो है कि अनलेस यू कनेक्ट द पीपल, आपका नॉलेज किसी काम का नहीं है। कई बार मैंने देखा है लोगों के पास नॉलेज बहुत सारा होता है, लेकिन कनेक्टिविटी सामने वाले के साथ वो लोग डेवलप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बिजनेस के ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो एक आखिरी बात के साथ मेरी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा कि एक कुछ किस्सा है कि किसी एक गली, किसी एक मोहल्ले के अंदर में किसी महिला को कुछ पीटा जा रहा था, उसके साथ गाली गलौज किया जा रहा था, और वहां से एक लड़का गुजरा और वहां थोड़ा सा ये तूफानी माहौल देख के एक कोने में वो बैठ गया कि कहीं कोई मुझे मार न दे। अब जैसे ही वो कोने में बैठा, तो जो वो महिला की आवाज थी वो उसने पकड़ी। वो महिला की आवाज जो आ रही थी वो उसकी माँ की आवाज थी। उस बच्चे ने सुना, मतलब आवाज सुन के पता लगा कि ये जो लोग किसी महिला को किसी भी तरीके से परेशान कर रहे हैं, वो महिला कोई और नहीं, मेरी माँ है। वो फट से खड़ा हुआ और वो दुबला पतला सा था, उसके अंदर में ताकत का अभाव था। फिर भी वो जो 2 4 लोग उस महिला को, अपनी माँ को परेशान कर रहे थे, उसके साथ इतने जुनून के साथ वो पेश आया कि वो 3 लोग भाग गए कि ये बच्चा हमारा मर्डर ना कर दे या हमारे पे इस तरीके, मतलब ज्यादा मतलब वो लोग भाग गए मैदान को छोड़ के। मेरी स्टोरी में बात को पकड़ना, मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूं। तो यहां 2 चीज बनी, सिचुएशंस आर सेम। कुछ 2 4 लोग कुछ महिला को परेशान कर रहे थे। ये सिचुएशन में वो लड़का छिप के या बच के निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसको पता लगा कि ये तो मेरी माँ है, वो सामने से जाके लड़ा उन लोगों को और अपनी माँ को बचाया। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो ये स्टोरी से क्या निकल के आता है? एक ही चीज निकल के आती है कि सिचुएशंस रिमेन सेम, परिस्थितियां सेम रहती है। अरे फोन से परेशान कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना आवाज? तो जैसे ही उसको पता लगा कि मेरी माँ की आवाज है, तो उससे भी ताकतवर या उससे भी बड़े लड़के होंगे या आदमी होंगे, उसके साथ वो लड़ा और उन लोगों को भगाया। तो सिचुएशन रिमेन सेम बट पर्पस चेंज। आप पकड़ पा रहे हैं? तो पहले कोई अननोन महिला को पीटा जा रहा था, उसी परिस्थिति में दूसरा जो चीज आया वो ये आया कि ये तो मेरी माँ है। कहने का मतलब, परिस्थितियां सबकी सही होने के बावजूद लोगों के प्रोग्रेस कई बार इसलिए नहीं होते हैं कि उनका पर्पस जो है उनके पकड़ में अभी तक आया हुआ नहीं है। तो आज की ये कुछ 25 30 40 मिनट की बात में मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों कि अपने पर्पस को पकड़िए। जिस दिन आपको पर्पस का पता लग जाएगा ना, आपकी स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग सफल बने, हम सभी लोग सफल बने, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करके आज के इस सेशन की मैं समाप्ति करना चाहूंगा। फिर से अगर कहीं कुछ गैप मिली, किसी को फ्री टाइम मिला कि भाई कौन बात करेगा, कौन आज जूम लेंगे, हाँ कभी कोई मौका देगा
तो दोबारा आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। यस, थैंक यू परेश जी, थैंक यू, धन्यवाद। आज का वाकई में सेशन जबरदस्त रहा। ऐसे Thank you, तो sir. मेरे को पता है कि आपका सेशन होता है और मैडम का सेशन होता है तो जबरदस्ती होता है, कुछ नया मिलता है। जी जी तो आज 2 स्टोरी आपने जो बताई उसके माध्यम से हमको भी समझ आया हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, तो उनको हम सुधार करके जी सर। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आपने जो एक बताया कि इंसान बनना जरूरी है, पैसा तो डिफॉल्ट आने वाला है, राइट। अगर इंसान बन गए तो पैसा आएगा। जी क्योंकि मार्केट नीड के अंदर हमने बहुत सारे देखे, मार्केट में जो इंसान होता है ना उसको ही पैसा आता है। अगर राइट। गली में जानवर घूमते हैं उनको पैसा नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको इंसान बनना है जी और जबरदस्त बेहतरीन तरीके से बनना है। तो बेहतरीन है। थैंक यू। यस, थैंक यू परेश जी। हम लोगों का शेयरिंग चाहेंगे। आज हमको क्या सीखने को मिला, क्या सीखे, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ जय सोनी जी, उन्होंने हैंडरेस किया है, उनको हैंडरेस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी यस यस सर। जोरदार। आज के सेशन में मुझे सबसे अच्छा परेश जी का ये लगा कि वो एवरी डे 6 से 7:30 तक टीम के साथ कनेक्ट कर रहते हैं। तो वो मैं चीज आज सुबह मैंने 5 बजे में राजकोट से आया तो मैंने टोटल 16 टीम के मेन लीडर का नाम लिखा है और मैं एवरी डे 16 लोगों से जूम मीटिंग का आज ही मैंने वो डायरी में लिखा है। और आज ही ये बात आपने छेड़ी। मैं लास्ट 3 महीने से सोच रहा था कि गैप कहाँ है, तो जो आपने बताया वही गैप मैंने डिस्कवर की। और मैंने कल दिव्या मैडम को भी बोला कि आपकी 10-15 लीडिंग लीडर के साथ आप भरत भाई और पूरी आपकी टीम 10-15 की मैं एवरी डे 10 मिनट जूम मीटिंग कनेक्ट रहूंगा। उसमें एक्शन के अलावा कुछ नहीं होगा। जी नो स्टोरी, ओनली एक्शन। आपने क्या किया और टुमारो क्या करने वाले हैं। रिपोर्टिंग इज मस्ट। यस यस, वो बहुत जरूरी चीज है। और पर्पस, आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो एक ही है कि मेरा पर्पस क्लियर है। राइट सर। तो आपका पर्पस क्लियर है तो यू कैन डू एनीथिंग इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। जबरदस्त, सैल्यूट आज का सेशन, जोरदार। यस, तो थैंक यू। हमारे साथ में और आगे विमल जी है, प्लीज विमल जी। जय श्री कृष्णा सर, एम आई ऑडिबल? यस, जोरदार जोरदार। थैंक यू सर। परेश सर ने मना किया था कि उनकी तारीफ नहीं की जाए, तो मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा, मैं उनको सैल्यूट करूंगा आज के सेशन के लिए। और मैंने जो सीखा वो ये है कि आज उन्होंने हमें बीएससी पास करवा दिया। बिग थिंक, डेली एक्शन, स्मॉल एक्शन एंड कंसिस्टेंसी के साथ में। रियली अप्रिशिएट सर, थैंक यू। थैंक यू। यस विमल जी, जोरदार। हमारे साथ में रसिक भाई है, उनको वेलकम करता हूं मैं। ओके, थैंक यू सर। आज का यस जो प्रोग्राम से ये सीखने को मिला है, जो सर ने बताया कि बहुत लोग हैं जो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है और अचीवमेंट ले लेता है तो उसकी काम को कम कर देते हैं और फील्ड में जाके जो छोटा छोटा काम करना चाहिए वो बंद कर देते हैं। उसकी वजह से टीम में भी उसकी जो इफेक्ट होती है और उसका काम का जो ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरा ये भी बताया कि हमको लोगों को कन्विंस नहीं करना है, पहले कनेक्ट होना है, उनके साथ मिलना है। लेकिन हम लोग क्या, ज्यादातर लोग लोगों के साथ मिलते नहीं है और एक आध दो लोगों को मिलके उनको कन्विंस करने चले जाते हैं और कन्विंस नहीं हो पाता है तो हम लोग भी थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरा काम आज रिजल्ट नहीं मिला। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट रहेंगे तो रिजल्ट तो आपसे आप आने वाला है। तो बहुत सारी चीज आज के जो छोटे छोटे एग्जाम्पल, बच्चे लोगों का जो भी एग्जाम्पल बताया कि उसकी माँ को पीट रहा था तो उनको पता नहीं था कि ये कौन महिला है, तो चुपचाप बैठा था। लेकिन जैसे ही पता चला ये तो मेरी माँ है तो उसका जो था ध्येय गोल, उसका हेतु चेंज हो गया और पूरा जोश जुनून आ गया।
और वो फाइट करके लोगों को भगाया और उसकी माँ को बचाया। तो उसी तरह यहाँ जिस दिन हमारे अंदर की आत्मा से पता चल जाएगा कि हमारा हेतु क्या है, ध्येय क्या है, तो ऑटोमेटिक हमारे में जोश जुनून आ जाता है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो थैंक यू। आज के Right. प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला और लोगों को यही भी हम आगे आज शेयरिंग करते रहेंगे और बताते रहेंगे। थैंक यू रसिक जी, थैंक यू। यहाँ हमारे साथ में स्वाति जी है, उनको वेलकम करता हूँ। गुड हेल्थ मॉर्निंग। Yes. गुड मॉर्निंग। थैंक यू एवरीवन। एंड परेश सर का बहुत बड़ा धन्यवाद कि उनका जो कहने का तरीका है कि हमें एग्जाम्पल से समझा रहे। एग्जाम्पल से हमें ज्यादा वो दिमाग में चला जाता है कि ये जो रस्सी है ना वो पत्थर के साथ घिसती है ना, तो ऐसे हमारे ई बायोटेरियम में हमें लगातार ये करता रहना पड़ेगा। और शेयरिंग का उनमें उनके साथ में सीखी हूँ, तो जो शेयर कर रहे हैं ना ग्रुप में, कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपनी जो बात है वो शेयर कर रहा हूँ। तो अपना बिजनेस ही वो शेयरिंग कैरिंग का है। तो आज से मैंने ये मेरे में इम्प्लीमेंट एक ले लिया है। मैं सर ने बोला कि आप डेट लिख दो, तो मैंने डेट आज लिख दिया है कि ये तारीख को मुझे सक्सेस होना है। और दूसरी बात कि मुझे भी अब 2-3 जन को बोलूंगी ना, 5 जन को बोलूं तभी मुझे चैन आएगा, तभी मैं खाना खाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि रेज हैंड आज का सुपर से भी ऊपर सेशन है। और रेज हैंड क्यों नहीं है? क्योंकि सभी लोग को वो माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इसमें जनरली मैंने ऐसा देखा हुआ है यस यस कि कुछ लोग इसलिए शेयरिंग में मतलब पीछे रह जाते हैं, या तो उनको सब कुछ समझ में आ जाता है इसलिए वो लोग बोलते नहीं है, या फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया इसलिए वो लोग नहीं बोलते हैं। गॉट इट। दो के बीच में जब होते हैं ना लोग, तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। यस समझी ना समझी के बीच वाले में ज्यादा बोला जाता है, और समझ पे नहीं बोला जाता है, और बहुत समझ पे नहीं बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, इसलिए वो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। डन काफी लोगों के रेज हैंड हो गए हैं, क्या अभी बात है। कनेक्ट हो चुके हैं। तो कल्पना मैडम, सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। आपने जो आज समझाया ना, वो 2 दिन पहले मुझे सोच विचार आया था कि अब 1-2 महीने में बिजनेस थोड़ा स्टॉप हो जा रहा है। तो मैंने वही सोचा कि सब लोगों को मेरे घर बुलाऊं, एक्टिव लोगों को जो काम करते हैं पूरा दिन फुल टाइम ये करते हैं बिजनेस, तो उनके साथ बैठूं, बातचीत करूं और उनका क्या क्या लॉस हो रहा है, क्या क्या गलती हो रही है, वो उनको सिखाऊं और उनके साथ कनेक्ट रह के हर दिन आपको कहाँ पे कॉल किया, कहाँ पे फॉलोअप नहीं लिया, वो सब उनके साथ बैठ के करूं। मैंने जो सोचा था वही आज आपने सिखाया। थैंक यू सर। पता नहीं कुंभ के मेले में हम लोग कहीं खो गए होंगे, इसलिए हमारी और आपकी सोच एक बन गई है। तो आज फिर से मिल गए हैं। ऑल द बेस्ट। और आज मैंने वो कागज भी निकाल दिया, सुबह आपने बोला ना, तो अब तक मैं सोचती हूँ मुझे लिख के चिपकाने मर्जी CFL जो करती हूँ वो सब करती हूँ, लेकिन मैंने एक्शन में नहीं लिया था। तो आज कागज निकाल दिया है, आज लिख के चिपका दूंगी दीवार पे, हो जाएगा आज। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, हाँ ऐसा बताओ। कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जेत। मतलब किसी की भी चीज का अतिरेक होता है ना, तो वो अपने लिए नुकसानदायक होता है। वो अति ट्रेनिंग की भी होती है। अतिशय ट्रेनिंग भी आपको कमजोर बनाती है। मैं क्या कह गया, आपने क्या सुना और आपने क्या समझा, वो आपका सब्जेक्ट है। थैंक यू। थैंक यू सर। यस, अभी नेक्स्ट कृष्णा जी हैं, उनको इनवाइट करता हूँ। वेलकम मैडम। थैंक यू सर। परेश सर का तो सर ने बोला कि तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैं लक्ष्मी जायसवाल, हम शायद मिले भी हैं सर, तो तारीफ करे बिना तो रह ही नहीं सकते सर। शब्दों में इतना ठहराव है आपके, तारीफ तो बनती है आपकी। और बहुत कुछ सीखने मिलता है सर आपसे, इतना कुछ मिलता है कि
मतलब हर सेशन में ऐसे की पॉइंट मिल जाते हैं जहां से ऐसे लगता है कि अभी ग्रिफ यहीं से आएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऋषु बेज हेलो हेलो हेलो। यस बोलिए मैडम। हाँ सर, बस थैंक यू, बस हो गया सर। थैंक यू मैम। यस थैंक यू। यहाँ बाला राजू जी है, उनको वेलकम करते हैं। नमस्कार सर, मैं तो बालराजू फ्रॉम हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जो आज का सेशन तो जोरदार है सर। सोनी साहब को तो हम धन्यवाद करेंगे। आज का तो हम सीखे सो है सो लर्निंग और टीचिंग और डुप्लीकेशन में, साथ साथ में जो मन में जो है कंफर्ट जोन में से तो बाहर आने के लिए हम सीख लिए है, और टीम के अंदर जो फॉलो करना है, और रिपोर्टिंग तो लेना तो बहुत ज़रूरत है, और फॉलोअप के अंदर जो है उनका कंफर्ट जोन में से तभी बाहर लेके उनको फॉलोअप करने के लिए हम कोशिश करना हम बहुत सीख लिए। साथ साथ में हम बीएससी के बारे में भी हम बहुत जानकारी लिए सर। और अब ये कनेक्टिविटी से हमने क्या बोलते हो, कनेक्टिविटी 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 से हम भी जो है करने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे साहब। बहुत ऐसा सीख लिया है कि कनेक्टिविटी से मेन रिजल्ट आने के लिए हम लोग सीख लिए सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। आज जो थैंक सेशन यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ हमारे साथ में जागृति बहन है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। आज परेश सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके हम सबको बताया कि हमें भी इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आगे बढ़ना है। तो वो बच्चे वाला था ना कि एक महिला को कुछ लोग बहुत सता रहे थे और मार रहे थे, तो वो भी डर गया कि मुझे भी कहीं इसी तरह ना मार दे, तो वो छुप गया और सिकुड़ के बैठ गया। लेकिन जब उसने आवाज सुनी महिला की, तो लगा कि वे तो मेरी माँ की आवाज है। तो उसमें इतना जोश आ गया कि वो दौड़कर उस जो उसकी माँ को जो मार रहे थे उस सबको इतनी जुनून से उसके साथ वो लड़ गया कि उसकी माँ को उसने बचा लिया और वो सब भाग गए। तो ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें भी इसी तरह इसमें आगे बढ़ना है। यस थैंक यू हमारे साथ में आरती बहन है, उनको वेलकम करते हैं हम। यस सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड की तीन मॉर्निंग। चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। सर ने बताया कन्विंस नहीं करना है, कनेक्ट होना है, क्योंकि मैं भी कभी कभी एक लेवल पर पहुंचने के बाद भी कन्विंस करने लग जाती थी, तो वो बात मुझे फिर से रिपीट हो गई, बहुत अच्छी लगी। वो इसका मैं ध्यान रखूंगी। दूसरी चीज बताया कि हम कभी ना कभी टीम को पैम्पर करने लगते हैं, बहुत मतलब उनको सहलाते हैं, तो वो नहीं करना है। कभी कभी हिटलर भी बनना बहुत जरूरी होता है। तीसरी चीज बताई सर ने कि जो महिला थी, जो लिज्जत पापड़ का उन्होंने इतना बड़ा कारवा बनाया, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनका कुछ नॉलेज नहीं था, उनको शेक्सपियर क्या होता है कुछ नहीं आता था, फिर भी वहां तक वो एक लेवल तक कैसे पहुंचे? उनको कुछ करना था, करने की आग थी, इसीलिए वो वहां पहुंच पाए। मैटर ये नहीं करता आप कितने एजुकेटेड हो, कितने पढ़े लिखो, इंग्लिश आता है नहीं आता है, मैथ्स आता है नहीं आता है, वो मायने नहीं रखता। लेकिन आपको अंदर आग होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको जीत के बताना है। तो वो चीज अच्छी लगी। चौथी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं भी वो मैंने बंद कर दी थी, प्लान में नहीं बताती थी, प्रोडक्ट के बारे में भी। अभी मेरा ऐसा हो गया था कि हमें क्यों जरूरत है, टीम तो करती है ना। लेकिन मैंने भी 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है प्लान भी बताती हूँ, प्रोडक्ट के वो भी डेमो सब करते हैं। तो ये चीज फिर से रिपीट किया, बहुत अच्छा लगा सर का। तो ऐसा लगता है हम लाइव हो जाते हैं मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं ऐसा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ मनोहर जी है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं फेना मणवा रूपलेटा से रसिक भाई की टीम की ओर से बोलती हूँ। आज का सेशन में से हमें ऐसा बहुत ही जैसे हार्ट टच मिला कि सर ने जैसे बताया कि
जो कुएं में से रस्सी घिस से जो सीखते हैं उसमें से जो सीखना मिला कि कहीं ना कहीं हमारी जो गलतियां थी तो उसमें से हमें बहुत ही अच्छा मिला। और सर ने जो बताया कि हमें प्लान आता है या नहीं आता है, जो करते हैं वो हमें बेहतर करना चाहिए। कि हमारी टीम में कुछ किसी को आता है नहीं आता है तो सबसे पहले हमें सीखना चाहिए, फिर उसे बताना है। और जो हमें ईमानदारी रखनी है वो बहुत ही हार्ट टचिंग हो गया सर आज का सेशन में। और महिला का जो बताया था वो तो हमें ऐसा लगता है कि हर किसी को जैसे अपना कुछ कोई होता है तो उसमें हमें जुनून आ जाता है। तो वो सेशन में बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक सभी यू। महिला यहाँ मृदुला जी है। यस सर। है कि नहीं? Sir, good morning all leaders. यस Thank you very much for भरत भाई मौका दिए इसको। सो परेश भाई का तो सेशन हमेशा बढ़िया रहेगा, इसमें तो नो डाउट एट ऑल। मगर जो जो वे ऑफ स्टाइल रहती है सबकी, जो सरल भाषा में सभी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये हैट्स ऑफ सब। क्योंकि हर एक बंदा भी आपकी सेशन को सही कॉन्सेंट्रेट से सुन सका तो वो इतना जीत हासिल करेगा ये ऑडिटोरियम में, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। क्योंकि आपके जो सरल भाषा रहता है उसमें पावर, अनलिमिटेड पावर रहता है, उसमें अनलिमिटेड मीनिंग भी रहता है। सो आज का सेशन तो वंडरफुल सेशन था साहब। क्योंकि केनाई की एग्जाम्पल, माँ की एग्जाम्पल और जो कंसिस्टेंसी है, आज लोग लीडर बन गए बोलकर छाती तान के घूम रहे हैं, मगर असली रूप क्या है, अपना पर्पस को भूल जा रहे हैं, भूल जाके काम करना शुरू कर रहे हैं। नीचे वाले काम कर रहे तो अपने को पैसे पैसा कैसा तो भी आ रहा है, अपन नहीं करे तो फिर चलेगा, ये पर्पस को भूल जा रहे हैं। अगर पर्पस और कंसिस्टेंसी ये दो मिला के अगर अपन सामने चलेंगे, यही वे होता है कि नीचे वाले भी यही देख के डुप्लीकेट करेंगे और अपने साथ भी आगे आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ में यश पटेल जी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जोरदार जबरदस्त मस्त मस्त। मैं यश पटेल फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ से। और आज की चीज से मुझे दो चीज बहुत अच्छी सीखने मिली। पहला, जो सर ने बच्चे के माध्यम से एक स्टोरी कही कि जब पर्पस क्लियर होता है तो हम मार्केट से लड़ सकते हैं, तो पर्पस क्लियर होना जरूरी है। दूसरा चीज, कन्विंस नहीं करना है, कनेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। यश पटेल, रायपुर छत्तीसगढ़ से। यस। यहाँ पीयूष जी है हमारे साथ में, उनको वेलकम करता हूँ मैं। परेश जी को आज बहुत बहुत धन्यवाद, और भरत भाई और औरबिल भाई को भी मैं खास तौर से धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सजेशन दिया है। और परेश भाई ने आज जो बोला, जो उन्होंने बोला कि भाई आपके हाथ के नीचे उनका हर रोज रिपोर्टिंग करना है, तो आज से मैं हर रोज कम से कम 20 आदमी का नीचे रिपोर्टिंग करूंगा। और ऊपर मेरे ऊपर जो भी अपलाइन है उनको भी 2 से 3, जो मैं जिसको मैं पहचानता हूँ, जो मेरा अपलाइन में पहचानता हूँ, उनको मैं हर रोज रिपोर्टिंग करूंगा। थैंक यू सर। यस। थैंक यू। यहाँ नंदलाल जी हमारे साथ में है, उनको वेलकम करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं नंदलाल साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज परेश सोनी सर का जो सेशन है बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन है। हमें ये सीखने को मिला कि हमें निरंतर काम करना है, और जहाँ गैपिंग करता है तो वहाँ काम नहीं होता और काम में बाधाएं आती है। तो ये हमें काम निरंतर करना है। और एक बात हमें ये सीखने को मिला, यहाँ पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, बिजनेस करने में कैसे बिजनेस करना है ये सीखने की जरूरत है। जैसा अब ये बताया कि रस्सी और पत्थर में डेली कनेक्ट होता है, तो पत्थर भी में लकीर हो जाता है, और इसीलिए वो मतलब अपना रस्सी में कोई मजबूती नहीं रहता, फिर भी वो डेली कनेक्ट रहता है, इसलिए पत्थर में लकीर हो जाता है। इसी तरह हमें भी डेली मिलना है और डेली कनेक्ट करके बातें करना है, कन्विंस नहीं करना है। ये हमें सीखने को मिला। बहुत अच्छा है सर, आप मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद सर। यस नंदलाल जी हमारे साथ में। यहाँ अशोक सिंह है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस नमस्कार। सबसे पहले तो
सबसे पहले तो परेश साहब ने जो जो आज नॉलेज दिया वो बहुत तारीफ काबिल है। भले ही उन्होंने कहा कि भी हमारी तारीफ मत करना, लेकिन ये कहना चाहूंगा, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, हकीकत छुप नहीं सकते बनाए हुए हुसूलों से। इन्होंने माँ का एग्जाम्पल के थ्रू जो सिस्टम बताई है, दवाई तो पिलाई लेकिन वो कड़वी नहीं लगी। इतना माँ के जैसे प्यार देकर के इन्होंने जो बताया है बहुत ही काबिल तारीफ है। तो दूसरा कहना चाहूंगा कि इसके भरोसे मत बैठे ना सभी लोग। ये पॉइंट एक नोट करने जैसा है। तो एक ही सर में कहूंगा, एक ही लाइन में कहना चाहूंगा, तकदीर अच्छी लोग नहीं होती, मंजिलें इन्हें भी मिली है जिसके हाथ नहीं है। तो आज का एक सेशन सही में काबिल तारीफ था। साहब ने बहुत दिल से बताया है, तो फिर से एक बार खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस अशोक सिंह, यस थैंक यू। और यहाँ पर और भी कोई अगर शेयरिंग करना चाहता है तो हमारे पास अभी भी थोड़ा टाइम है, तो हम 2-4 लोगों का शेयरिंग ले सकते हैं।